Welcome students, this is the part second of the chapter Globalization and the Indian Economy. पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और MNCs का रोल क्या है. In this, I am going to teach you what are the factors that have enabled globalization. ऐसे कौन से factors हैं जो कि globalization process को enhance करते हैं और उसको enable करते हैं. Basically, there are two important factors. फर्स्ट है टेक्नोलॉजी और सेकंड है लिबरलाइजेशन. फर्स्ट हम टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, स्पेशली अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, अब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, इट हेल्प्स टू फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट अ लोअर कॉस्ट. अब हुआ क्या है, बिकॉज पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज थे बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे उनका मूवमेंट जो था वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था. लेकिन बिकॉज अभी आप बहुत ही लो कॉस्ट पे, जैसे आप शिप्स के थ्रू, आप कार्गो जो शिप्स होती हैं उनके थ्रू, देन आपका जो प्लेन्स हैं उनके थ्रू, आप जो जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आप इजीली, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे इजीली आप उसको डिलीवर कर सकते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाया है और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाया है. और जो सेकंड जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इसको हम आईटी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से इट हेल्प्स टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. दैट मीन्स आप इजीली लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर्स हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, देन आपका टेलीफोन्स हो गए हैं. दीज आर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप अगर एक जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरी जगह पर भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन बहुत ईजीली हो सकता है. एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाना आजकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है. और इट हेल्प्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली. दैट मीन्स आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू इजीली आप निकलवा सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप किसी को भी मेल कर सकते हैं, आप फैक्स कर सकते हैं, आप टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये क्या है, इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो इनेबल हो पाया है और वो पॉसिबल हो पाया है. एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए कोई कार प्रोड्यूस हो रही है और कार के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसके बाद जब ये पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बाद सारे पार्ट्स को एक जगह लाकर किसी सेपरेट ही डिफरेंट कंट्रीज़ में ही उनको क्या किया जा रहा है, उनको असेंबल किया जा रहा है. अब ये कैसे पॉसिबल है, सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो पा रही हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है. चलिए अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं. दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन. अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ पॉलिसी of removing trade barriers or restrictions set by the government. That means कि ऐसे जो ट्रेड बैरियर्स हैं जो गवर्नमेंट लगा देती है ट्रेड के ऊपर, जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर जो बैरियर्स लगा देती है, जब उन बैरियर्स को हटा दिया जाता है तो उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं. अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है. ट्रेड बैरियर्स, इट इज़ अ पॉलिसी
of restricting it is a policy of regulating foreign trade. रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाए. रेगुलेट का क्या मतलब है? दैट मीन्स जब चाहे गवर्नमेंट उसको इंक्रीज कर सकती है और उसको डिक्रीज भी कर सकती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट जो है उनके ऊपर जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो उसको एक एग्जाम्पल है ये है हमारा ट्रेड बैरियर. अब गवर्नमेंट ने जब इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए हम बाहर की कंट्री से हम लोग शर्ट्स इम्पोर्ट कर रहे हैं. इंडिया जो है बाहर से शर्ट्स को क्या कर रही हैं? इम्पोर्ट कर रही हैं. और लेट्स से जो एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़. लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री में जो बाहर से जो शर्ट आ रही हैं वो उतनी ज़्यादा उनका इंपोर्ट ना हो, ताकि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो शर्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकें. दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं शर्ट, उनकी डिमांड ज़्यादा हो, हम बाहर से इंपोर्ट ना करें. अगर हम बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको ये तभी पॉसिबल है जब हम इस पर कुछ टैक्स लगा देंगे जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया और टैक्स के बाद इस शर्ट की कीमत हो गई है 600 रुपये. लेकिन जबकि इंडिया में जो शर्ट बिक रही है वो बिक रही है अभी भी 500 रुपये में. तो एज ए रैशनल कंज्यूमर आप क्या करेंगे? आप 500 रुपीज़ वाली शर्ट को परचेज़ करेंगे और जो इम्पोर्ट है, जो आप इम्पोर्टेड शर्ट जो आप पहन रहे हैं उसको आप क्या कर देंगे? उसका डिमांड रिड्यूस कर देंगे. तो ऐसी पॉलिसीज़ जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो फॉरेन ट्रेड है उसको इंक्रीज़ कर सके और उसको डिक्रीज़ कर सके, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट. अब जब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस किया उसमें ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया. तो पहले हमको ये समझना है कि गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए क्यों. अब हुआ ऐसा कि 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं और जो फॉरेन कंपटीशन है उससे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें. दैट मीन्स कि बिकॉज हमारी कंट्री अभी न्यूली क्या हुई थी? इंडिपेंडेंट हुई थी. और जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ही स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे. अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब उनको आप कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. अगर उनको डायरेक्टली आप कंपटीशन में डाल देंगे, अब कंपटीशन का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी प्रोडक्ट जब आपकी कंट्री में आ रहा है, दैट मीन्स वो हमारे स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहा है. तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो बेसिकली, जो पहला पर्पस था गवर्नमेंट का ट्रेड बैरियर्स लगाने का, ट्रेड बैरियर्स लगाने का पर्पस जो था वो था टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. अब हुआ क्या कि अगर ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज़ ये अभी अभी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है और ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमने इनको फॉरेन कंपटीशन से अगर हमने इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करी तो ये उस जो कंपटीशन है उसको ये नहीं झेल पाएंगे और विच विल लीड टू शट डाउन ऑफ दीज कंपनीज, शट डाउन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज. डोमेस्टिक कंपनी जो है हमारी जो स्मॉल हैं वो क्या हो जाएंगी? शट डाउन हो जाएंगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. इसीलिए गवर्नमेंट ने 1947 के बाद बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे. अब जैसे हमारी कंट्री थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगी, 1991 में
गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये 3 कंपोनेंट्स थे जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मोटा मोटी लिए गए थे। अब जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिया, उसका एक पार्ट था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगी, और दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब ये दोनों ही चीज़ इंक्रीज होगी तो विच इनेबल द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन द इकॉनमी। सो बेसिकली ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, और हमारी कंट्री में नहीं वैसे भी ग्लोबलाइजेशन जो है इन दोनों फैक्टर की वजह से ही इनेबल हो पाया है। अब जब हमने 1991 में हमारी कंट्री में जो ट्रेड है, जो बैरियर्स हैं उनको हटाया, और जो हमने लिबरलाइजेशन प्रोसेस हमारी कंट्री में हम लेके आए, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO, दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसने भी जो इंडिया का जो ये मूव है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इसका जो एम है, बेसिक जो एम है वो है टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अप्रॉक्स 164 कंट्रीज है। तो जब हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज़ किया, हमने अपने जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको हटाया और उसको लिबरलाइज़ किया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी जो इंडियन कंट्री है, हमारी जो इकॉनमी है, उसके इस मूव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और वो ये नोटिस करती है, वो ये इसको इंश्योर करती है कि जो भी रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड WTO ने बनाए हैं, वो जितनी भी कंट्रीज़ जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन रूल्स को, उन जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, ताकि इकॉनमी में जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट हो सके, और जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेनिफिट है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है, वो सभी को इक्वली मिल सके। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और वो टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।